मैं आए क्यों? फिक्र मत करो, ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। खुद सब लोग देख रहे हैं, संगीत का रंग फीका ना पड़ जाए। पर तुम वो कौन? फेरी टेल्स में पड़ा हुआ प्रिंसेस जब प्रॉब्लम में होती है तो बचाने कौन आता है? नाइट इन शाइनिंग आर्मर। धूप से निकल के छाँव से फिसल के कौन है? फ्रेंड, रिलेटिव, क्लासमेट? और इस सुमो के साथ डांस क्यों कर रहा है? बड़ा प्यारा लड़का है। सुमन का जानने वाला है क्या? डांस तो श्रवण करने वाला था ना। आखिर है कौन ये? आपके जानते हैं इसे? नहीं, ये किसी भी एंगल से मेरा दोस्त लग रहा है क्या तुम्हें? मुझे क्या पता कौन है? तो मुझे कितना क्यूट है। क्यूट क्या कौन? siapa yang mah yang ada kulit pelata? हेलो, हाँ माँ। कोई नहीं जानता इसे। ये है कौन? अजीब है ये दोनों। इनको दूर करने की कोशिश करो तो पास आने लगते हैं, और पास लाने की कोशिश करो तो उत्तर और दक्षिण हो जाते हैं। कुछ भी। श्रवण पुत्र, एथ्या, अब दिख रहा है तू। डांस के समय कहाँ चला गया था? हैं? Exactly. तुम कहाँ रह गए थे? तुम तो डांस करने वाले थे ना? और उस सुमन को स्टेज पर कल्ले छोड़कर चला गया है? गलत बात है एकदम। तुमने तो रिहर्सल भी किया था ना, फिर क्या हुआ? क्यों नहीं किया परफॉर्म? मासी, एक्चुअली श्रवण परफॉर्म करने वाला था, लेकिन उसका पैर मुड़ गया है। तो मैंने उससे कहा कि वो डांस ना करे, बहुत पेन हो रहा था उसे। चाची जी, देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि कहीं पर कमियां रह गई जिसकी वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची है। आप प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं अब वो कमियां तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन छोटे होने के नाते आपसे माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ, इस वादे के साथ कि
आगे मैं कोशिश करूँगी कभी कोई ऐसी कमी ना हो। इतना तो मैं भी कहूँगी कामिनी जी, सुमन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी जान लगा दी है। कल तो बेचारी पूरी रात सोई भी नहीं। आप प्लीज अपने दिल में किसी भी तरह की खटास मत रखिएगा, प्लीज। चलो बैठ। रचना जरा आना तो। इट्स ओके। सब जानते हैं कि तुमने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्ट्रेंज ना, यही बात थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की तब मैं इगोइस्टिक, जिद्दी। बात कहने के तरीके में फर्क था ना। फर्क तो था, मैंने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े ना। जब तक कोई बात तुम्हें तुम्हारे सामने झुक कर नहीं समझाएगा तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा ना। सुमो, फिर झगड़ा कर रही हो क्यों? लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही हो क्या? नहीं, वजह दे रहे हो तुम मुझे। तब भी नहीं दी थी, अब भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने तो इतना ही कहा था ना कि अगर ये सब कुछ किसी और हॉल में करती तो कोई कंप्लेन नहीं करता। मैं तब भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही। मैं अपनी तरफ से जितना अपने बजट में कर सकती थी मैंने किया, बिना किसी की एसआर वाली हेल्प लिए। डिसाइड कर लो उसको। तुम नाराज हो या कुछ और? एक हाथ में मुझसे लड़ती है, दूसरे हाथ में सबके सामने आके झूठ बोलती हो मुझे बचाने के। क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं, मैं सिर्फ सबका मुंह खराब होने से बचा रही थी। क्या कहती कि तुमने फिर से मुझसे झगड़ा कर लिया और डांस करने के लिए रेडी नहीं? ओए सुमो, बिरयानी खत्म हो गई है क्या? अरे यार, चल छोड़, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी। मैं नहीं पहुंचा, गलत था, सॉरी। लेकिन मेरी जगह वो जो पहुंचा था, कौन था वो? वैसे वो लड़का कौन था जिसके साथ तू नाच रही थी? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ याद नहीं है। हो सकता है पुष्कर का दोस्त हो। उसका फेस तो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पता नहीं लेकिन क्या कनेक्शन है मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मैं पुष्कर से ही पूछ लेती हूँ। तिवारी जी की तरफ से नहीं था, शायद पुष्कर की पहचान का कोई। तू जा देख, बिरयानी होगी और एक्स्ट्रा। हाँ। हाय सुमन, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, वाओ। ओके, नाइस इवनिंग। बेस्ट पार्ट वो लास्ट डांस अच्छा था, स्पेशली तुम्हारा पार्टनर इंटरेस्टिंग है। कौन था? चर्चे मचे हैं पूरी महफिल में मेरे यार। तुमने बताया क्यों नहीं किसी को मैं कौन हूँ? आई एम सॉरी लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। What are you serious? तुम मुझे नहीं जानती हो? नहीं। अच्छा चलो एक लास्ट चांस देता हूँ, ट्राई करो फिर से। ओके, दिमाग पे जोर डालो, तुम्हें याद आएगा मैं कौन हूँ। याद है कि मुझे? याद नहीं वैसे, अगर आता तो बता देती ना। आई एम सॉरी, मैं आपको जानता हूँ। आई मीन आपकी तारीफ। मैं इनका दो। एनीवेज मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। पहले मैं इनसे जरा। तुम मुझे भूल कैसे गई हो यार? कम ऑन, इट्स मी, हाउ कैन यू नॉट रिमेंबर मी? नहीं याद तो नहीं याद ना। बेइज्जती, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी यार। तुमने एक बार नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। ओफ 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 यार, वो तुम भूल गए वो सब हसीन समझ हमने साथ में बताया था, वो कस्में, वो वादे, वो सब कुछ। तुम स्टॉप इट ना, मैं नहीं जानती तुम्हें। ओके रिलैक्स रिलैक्स। वैसे भी वक्त के साथ सब लोग बदल जाते हैं लेकिन मैं नहीं बदला हूँ। सो एनीवेज रूठूंगा बाद में, पहले एक मेमोरी बनाते हैं। कम
कर। ओके इनफ, उसे परेशान करना बंद करो। बताओ तुम किस तरफ से आए हो? पता मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है अपनी पहचान बताओ मत, पहचान बनाओ, और ऐसे बनाओ कि सामने वाला हमेशा याद रखे। एनीवेज, आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। कौन थे? पता नहीं, मैं नहीं जानती, अभी तो कहा ना मैंने। नहीं जानते, नहीं याद। फिर वो तुमसे ऐसी की बात कर रहा था जिससे कोई गहरी पहचान हो। सुमो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। मैंने हक दिया तुम्हें पूछने का? नहीं ना? एक्चुअली सो यू आर राइट, मैं ही तुम्हें बताना नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए। सो बी दैट हैप्पी। अबे साले आ गया तू फाइनली। सॉरी यार, सॉरी, बहुत लेट हो गया। कामकाजी बंदा हूं ना, पर देर आए दुरुस्त है। पुष्कर का दोस्त? कैसा है मेरे भाई? बढ़िया। तो कैसा? सामान कहाँ है तेरा? सामान होटल में। क्यों चाहिए था यहाँ संगीत पे? मेरे शहर में है, होटल में रुकेगा? तुरंत जा, सामान मंगवा अपना, घर पे रह और शादी की तैयारियों में हेल्प करा, ठीक है? अच्छा, शादी में भी मैं ही हेल्प करवाऊंगा, मतलब गेस्ट भी मैं हूँ, काम भी मैं ही करवाऊंगा। बात सुन, क्या बजट प्रॉब्लम थी? समझ नहीं है। अरे भाभी से नहीं मिलवाएगा तू? अरे भाभी पैर छू। पैर? ऑफ कोर्स आई डोंट। नहीं। भाभी, आपसे बिना मिले आपके बारे में एक बात जरूर जान ली मैंने, आपको जानवर बहुत पसंद है। मतलब अगर जानवरों से प्यार ना होता तो इस लंगूर को कैसे प्यार करती आप? चुप कर। और क्या हाल है पुत्र, सब ठीक? जी। लाला जी, ये मेरा बहुत ही जबरदस्त दोस्त आदित्य। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और तूने अभी स्टेज पे बहुत बढ़िया डांस किया। थैंक यू। पर एक बात बता, तू अचानक से स्टेज पे पहुंच कैसे गया? अंकल, वो अब लड़की अकेली स्टेज पे खड़ी थी, इससे संगीत का पूरा माहौल खराब हो जाता, मुझसे रहा ही नहीं गया। बहुत बढ़िया है। ख्याल तो बहुत अच्छे हैं आपके। थैंक यू। इतने अच्छे भी नहीं है ख्याल, कह रहा होटल में रुकूंगा। वो क्यों भाई? लाला जी, मैंने सोचा फिर तो कोई नहीं सोचा। कमाल है, तू पुष्कर पुत्र का दोस्त है, घर रहेगा तू। ठीक है अंकल। सामान लेके आ पहले तो। सुमन, अच्छा मैं भी निकलता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, लेकिन अगर वो तेरा दोस्त है भी तो फिर इतना क्यों फ्री हो रहा था जैसे बरसों पुरानी पहचान हो? और अगर है भी तो फिर बताता क्यों नहीं कि वो कौन है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है कौन वो? गॉड सुमो, आदित्य है वो। और एक्चुअली ना तेरी और उसकी बरसों पुरानी ही पहचान है। अरे यार, वो कंपटीशन याद है ना जिसमें तुम दोनों ने कप जीता था? हाँ, अच्छा वो आदित्य, ये वो है। हाँ जी। आज भी नमूना ही। ये तो है। नमस्ते नाना। जीते रहो। हेलो हेलो। नमस्ते बेटा। Oh no, think of the devil and बैठो ना। थैंक यू। कमाल का डांस करते हो तुम। आई थिंक आप नेक्स्ट ऋतिक रोशन बनोगे। थैंक यू। भैया, मुझे भी आपके जैसे डांस सीखना है। अरे व्हाई नॉट, श्योर मेरे एमजे। ऐसे एक बात बताऊं, लड़कियां ना दो ही चीजों से पढ़ती हैं, एक गिटार, दूसरा डांस। अच्छा बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? नाना जी, आना पड़ा। मेरी एक कीमती चीज को वापस पाने का अरमान मुझे वापस खींच लाया। वो आपकी नातिन है ना सुमो, उसे दबाए बैठी है। क्या कीमती चीज दबा के बैठी है भाई? मामा जी, मैं जानती हूँ ये किस कीमती चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओह, तो आपकी आदर्श वापस आ गई। कांग्रेचुलेशंस। तो लाओ मेरा हक वापस दो। जो चीज आपकी ना हो उसको पाने के सपने देखना हक नहीं, लालच कहलाता है। अच्छा, जो चीज आपकी ना हो उसे ऐसे दबा कर रखना शराफत नहीं, बदमाशी कहलाता है। अरे भाई, बात क्या है ये तो बताओ। नानू, वो क्या है ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन में कप मैंने जीता था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये वो कप को अपना बता रहे हैं।
जबकि इन्होंने स्पीच भी नहीं दी थी। तो कैसे देता नानू, मेरा गला खराब था। और वैसे भी जो स्पीच तुमने स्टेज पे दी थी वो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मैंने। तो उस हिसाब से कप पे हक किसका हुआ? मेरा। अगर लिखने से ही सब कुछ होता ना तो दुनिया भर में सिर्फ किताबें ही लिखी जाती। ना तो कोई चांद पे जाता, ना एवरेस्ट चढ़ता, ना कोई मैच खेलता, दुनिया भर की तकलीफ भी क्यों झेलता। उस दिन तुम्हारी स्पीच को अंजाम तक मैंने पहुंचाया था और मेरी जो तालियां बजी थी ना वो मेरे लिए थी, मेरी परफॉर्मेंस के लिए, तुम्हारी वो स्पीच के वर्ड पे नहीं। नानू, लड़की कप चोर है। एक्सक्यूज मी, चोर किसको बोला? उसी को जिसने कप चुराया मेरा। मैंने कोई कप नहीं चुराया। एक मिनट, दोनों शांत हो जाओ। हाँ, शांत। इसमें शांति की बात नहीं है मामा जी, ये तो पीछे पड़ गया है। आज तो फैसला होके रहेगा। हाँ तो ठीक है, आज फैसला होके रहेगा। तो नानू आप जज हैं। बताइए नानू। भाई मामला बहुत गंभीर है, बात चोरी के इल्जाम तक पहुंच गई है। ऐसे में समझौता कर लेने में ही बात बन सकती है। नानू, मैं बात बनाने आया हूँ और बना के रहूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। फॉर यू। थैंक यू। अच्छा सुन, वो जो तेरा दोस्त है सुमो कैसे जानता है? सुमो ने नहीं बताया भैया। नहीं, वो भी नहीं जानती। जानती है भैया। पर वो तो मना कर रही थी। अरे भूल गई थी वो, मैंने याद दिलाया उसे। क्या याद दिलाया? ठीक से बताना। अरे भैया वो हमारा इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन था ना, उसी में मैं और सुमो मिले थे आदित्य से। अच्छा, ये कब हुआ? जब आप लंदन में थे। लो, सुमो के साथ कॉफी पी रहा है। मैंने बोला था ना भैया, पुरानी जान पहचान है इनकी। बहुत लकी हो जो चुपचाप समझौते के लिए मान गए। तो और क्या करता, समझौता ही करना था मुझे, कोई ऑप्शन था मेरे पास? चलो ये भी ठीक है। वैसे भी कप तो तुम्हें मिलने से रहा, अब कॉफी के कप से अपनी जीत की खुशी मना लो। कभी कभी कोई जीत भी ना बड़ी हारी हुई सी होती है, तो अपनी हार की खुशी मना रहा हूँ। होना डिफरेंट। बहुत जिद्दी हो तुम, लेकिन मेरे लिए तो चलता है। अगर तुम कप के अरमान में मुझे बार बार कॉफी पिलाते रहो तो मुझे तो चलेगा। ओके देन, लेट्स गो फॉर इट। या ये अभी तुमने हॉट कॉफी पी, उसके ऊपर तुम कोल्ड कॉफी पी रहे हो। देखो अगर तुम्हें गला खराब करना है ना, मेरे पास इससे बेटर तरीके है। देखो प्लीज, मेरी एक ही तो आदत खराब है, अगर वो भी नहीं रही तो मैं गुड बॉय हो जाऊंगा यार। दैट्स नॉट कूल। वैसे लाइफ इज क्वाइट परफेक्ट राइट नाउ, यू नो। मुझे घूमने फिरने का शौक है, एडवेंचर्स का। कैंपिंग, हैव यू ट्राइड कैंपिंग? नहीं, तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इट्स सो मच फन, यू नो। अपना खाना खुद बनाओ, खुद खाओ, और मॉस्किटो से लड़ने के लिए रिपेलेंट लगाओ, उनसे लड़ते लड़ते सो रहे। सो मच फन। तुम्हें मजा आता है ये सब में? अरे पूछने वाली बात, ऑफ कोर्स मजा आता है। यू नो, ये कुकिंग की आदत थी, मैंने वहीं से उठाई थी। इनिशियली मैं ऐसे हल्का फुल्का कुक करता था, उसके बाद मैं एक दिन मॉम के लिए घर पे कुक किया। फिर मेरी मॉम ने मुझे बिठाया और बोला, बेटा सुन, तो बिना सीखे प्लेन उड़ा ले, लेकिन खाना मत बना। लेकिन फिर मॉम ने मुझे ऐसे ऐसे टिप्स देने शुरू किए, और अब देखो मेरी कुकिंग गेम एकदम प्रो लेवल पे हो गया। आई डोंट नो हाउ, बट इट जस्ट हैपेंस सो। वैसे खाना मेरी अकेली कमजोरी नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसे आई लव स्पीड, आई लव रेसिंग, मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। इट्स सो मच फन। हेलो मिस गुरु, लड़का ताड़ रही हो? नहीं, पहली बार किसी का मुंह अपने से ज्यादा चलते हुए देख रही हूँ। गिल्टी, बट क्या करूं, मेरी मॉम ने मुझे बचपन से यही सिखाया, जो दिल में है ना वही जुबान पे होना चाहिए, ऐसे कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए बीच में। एनीवेज, इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। लो कोलेस्ट्रॉल, लो हार्ट डिजीजेज, ये सब मेरी मॉम की साइंस का इफेक्ट है। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम की साइंस अच्छी नहीं लगी? नहीं, तुम्हारी मॉम की साइंस बिल्कुल ठीक है। बस अगर आज मेरी भी मॉम होती तो उनकी भी परफेक्ट साइंस और उनकी भी परफेक्ट सुबह होती। कुछ और बात करते हैं ना यार। मैं कब से अपने बारे में बताया जा रहा हूँ, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। चलो मेरे बारे में छोड़ो,
सब कुछ बहुत बोरिंग है। हाँ वो सब मुझे पता है, छोटी मोटी बातें मुझे सब पता है। तुम अपनी केटरिंग के बिजनेस के बारे में बताओ यार। यू स्टिल ऑपरेट फ्रॉम योर होम राइट? तुम एक बड़ी स्पेस क्यों नहीं लेते उसके लिए? तैयारियां तो चल रही हैं अभी, होपफुली जल्दी पूरी हो जाएंगी। मेरी बात सुनने के लिए कैफे आने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आज उस आदित्य के साथ कॉफी पर। वंडरफुल। मैं कब से अपने बारे में बताया जा रहा हूँ, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। चलो मेरे बारे में छोड़ो, सब कुछ बहुत बोरिंग है। हाँ वो सब मुझे पता है, छोटी मोटी बातें मुझे सब पता है। तुम अपनी केटरिंग के बिजनेस के बारे में बताओ यार। यू स्टिल ऑपरेट फ्रॉम योर होम राइट? तुम एक बड़ी स्पेस क्यों नहीं लेते उसके लिए? तैयारियां तो चल रही हैं अभी, होपफुली जल्दी पूरी हो जाएंगी। I mean, हाँ यार डेफिनेटली पूरी होंगी, क्यों नहीं होंगी? मेरा मतलब सुमो सामने खड़ी है, और सुमो जो सपना इतना क्लियरली देखा होता है ना, वो 110% पूरा होता है। यू डोंट वरी एट ऑल। 1 सेकंड। हाँ बोलिए रावत जी। जी वो जो नुक्कड़ के साइड में कैफे है ना, मैं वहाँ पर वेट कर रही हूँ, आ जाइए। ठीक है। Excuse me, तुमने मेरी डेट पे किसी और को इनवाइट किया? That is so rude, Suman. That's not, no, that's not done. डेकोरेटर है ये। अब शादी की इतनी सारी प्रेपरेशंस है, और वैसे भी आज इससे मीटिंग करनी थी, और तुम बीच में आ गए, इसलिए कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। चलो ये भी ठीक है। जैसे तुम्हारी बहन है ना, उसके साथ जिस लड़के की शादी हो रही है, वो पुष्कर, वो मेरा दोस्त है, और अगर मैं घर ना गया ना तो वो मेरे को रात को घर से उठा के बाहर फेंक देगा। लेकिन आई एम श्योर तुम्हारे पास उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ जरूर होगा। अच्छा, लड़की इतनी जल्दी समझदार हो गई। वेरी गुड। चलो आई गॉट टू गो नाउ, सी यू लेटर, गिव मी 5। बाय बाय। श्रवण, ऑल वेल? जी बाबा, आइए ना प्लीज। काफी मुश्किल है शादी की तैयारियों को संभालना, और फिर ऊपर से काम का प्रेशर भी। कोई हेल्प चाहिए हो तो बोल देना। शोभा, सुमन से कुछ बात हुई? किस बारे में पापा? श्रवण, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। मेरा मतलब कि तुमने सुमन से कुछ कहा हो, या सुमन ने तुमसे कुछ कहा, कुछ भी। तो आपने ठीक कहा था पापा, मुझे अपनी फीलिंग्स को थोड़ा और वक्त देना चाहिए, बस वही कर रहा हूं। ऐसे भी सुना है, जो एक दूसरे के वास्ते बने होते हैं वो एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। कभी कभी कान का कच्चा बन के ऐसी सुनी सुनाई बातों में भरोसा कर लेना चाहिए, राइट? सुमन अपना वादा निभा रही है, लेकिन श्रवण अब भी उम्मीद लिए बैठा है। हाँ, जो एक दूसरे के वास्ते बने होते हैं वो एक दिन जरूर मिलते हैं, और जो नहीं, उन्हें देर सवेरे सच्चाई को एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। Please, carry on. जी विश्ववेदी, कहाँ हैं आप? सॉरी श्रवण, आज मुझे चेन्नई जाना पड़ रहा है अर्जेंट काम के लिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो कैन वी मीट समवेयर ऑन द एयरपोर्ट रोड? या नो प्रॉब्लम, आप बताइए कहाँ मिलना है? हैंग आउट कैफे। श्योर।
ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, आप बस मेक श्योर करना ये सब नहीं हुए। बाकी मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे डिज़ाइंस मार्क कर देती हूँ और फिर बाद में हम देख लेंगे कौन सा जा रहा है। ठीक है? ठीक है। हाय, तुम यहाँ कैसे? वो एक क्लाइंट से मीटिंग है। यू प्लीज कैरी ऑन। ठीक है मैम, मैं सब कुछ एकदम चमका दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। आप लेकिन सब कुछ समझ गए ना? हाँ बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, थैंक यू। मैं चलता हूँ। वन कोल्ड कॉफी प्लीज। आप ये ले लीजिए। या थैंक यू, बाय। Excuse me, check please. सुनो, मैं बस इतना कह रहा था कि अगर मैं कोई भी हेल्प कर सकता हूँ तो डोंट हेजिटेट, ओके? या श्योर, जरूर। जाना जरूरी है क्या? I mean, काम पे जा रही हो या घर जा रही हो या? हाँ, घर जाना जरूरी है, वो शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। अच्छा श्रवण, वो लड़का जो मेरे साथ स्टेज पर था वो आदित्य है। अभी थोड़ी देर पहले ही पुष्कर ने बताया मुझे। पुराना दोस्त, राइट? अच्छा है, दोस्त पुराना हो, नया हो, जब वक्त निकालना होता है निकाल लेती हूँ। गुड, सोशलाइज करना चाहिए। ओके बाय। सर, यही मैम का वेट कर रहे थे ना आप उस दिन? हेलो मिस्टर श्रवण। This is the thing which I wanted. मम्मी जी, वेरी ब्यूटीफुल पुत्र जी। हैं? श्रवण, मेरी मेहंदी देखो। अरे श्रवण, जरा एक फोन तो लगा। सुमो को? हैं जी, बिल्कुल उसी को। जरा पता लगा कि हमने खाना कितना भिजवाना है वहां पर, हैं? चाची, खाना? हाँ। एक मिनट जी, कोई पुंथरू पुंथरू रस्म है इनकी जिसमें ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, लेकिन खाना लड़के वालों के यहाँ से आएगा। बताओ, कोई गल हुई है? कुछ नहीं भाई, धन बचाने की रस्म है और कुछ भी नहीं।
उस स्यापे भी ना घर में ठक ठक किए बगैर घुसते चले आते। बताओ, तू फोन तो लगा, पता तो कर। आप भी क्या ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद मेहंदी लगाएंगी? अरे शुरू करो भाई। इतनी भूख लगी थी, इतनी देर से लगी थी मेरे को। देखो सबको मेहंदी लगाने में बिजी है, दुल्हन की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। ड्रामा क्वीन, ये ले, मैं हूं ना। श्रवण क्यों फोन कर रहा है? कहीं कैफे वाली बात तो नहीं करनी? सुमो, वो चाची पूछिए खाना बन गया है, भिजवा दे क्या? देखो श्रवण, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती, मामी जी को पता होगा। तो उनसे बात करवाओ। बोल कर। मोटा मोटा लेना। मामी जी, श्रवण कुछ पूछ रहा है। क्या? एक सेकंड। हेलो जी मामी जी, चाची पूछ रही है कि वो खाना बन गया है, भिजवा दें क्या? खाना थोड़ी ना बनाना था बेटा, आपके यहाँ से कच्चा सामान आना था, हमारे यहाँ पकना था और शाम को ब्राह्मणों को चढ़ना था। ले, अब आप बता रही है ये? अरे पहले तो आपने कुछ नहीं कहा। अब इतना सारा खाना जो हमने बनवा कर रखा है, उसका क्या करेंगे हम? किसको खिलाएंगे भाई? हैं? देखिए समधन जी, रीत को तो रीत के हिसाब से ही मनाएंगे ना। हाँ, और फिर खाना ही तो है, आप सब लोग खा लीजिए। ना जी ना, हम बिना लहसुन और प्याज के पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाते। आप भूल रही हैं समधन जी। हाँ, आपके समधी पंजाबी हैं, हमारे लिए खाने में स्वाद नहीं तो जी जान नहीं है। अरे समधन जी, एक बार सात्विक खाना खा के तो देखिए, तमस दूर हो जाएगी। क्या हमस? बैठी पुत्र, वो तो पीटा ब्रेड के साथ खाते होते नहीं। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो नहीं, हम तमस कह रहे हैं, तमस। देखिए, हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है, जैसा भोजन वैसा मन। देखो, आप सादा खाना खाएंगी तो मन पे काबू और दिमाग में सहन शक्ति जो है ना वो बढ़ जाएगी। हाँ वो क्या है ना कि जब हम संन्यास ले लेंगे ना, तब हम आप ही के घर आके खाना खाया करेंगे। हैं? फिलहाल अब के लिए हमें जीने दीजिए। और हाँ, आपका कच्चा राशन भिजवा देते हैं। ठीक है जी, नमस्ते। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। क्या बोल? हाँ श्रवण, समझे? अच्छे से। एक बात तरीके से बता देते तो क्या जाता, इतनी सारी मेहनत बर्बाद नहीं होती ना। है अजीब समझे। एक और हो जाता अगर आपके हाथ मेरी शर्ट से 2 इंच दूर ना रुकते तो। एक सेकंड, ये दूल्हे की माँ के चेहरे पे 13 क्यों बजे हुए हैं? ओफो पुत्र जी, दूल्हे की माँ कम, इस शादी में तो मैनू दुल्हन की माँ का ज्यादा फील आ रहा है। वो क्यों? पुष्कर के ससुराल वाले हैं ना, इतनी सारी रस्में करे जा रहे हैं और निभानी पड़ रही है हमको। बताओ, कोई गल हुई है? उन्हीं सारी उलझनों को सुलझाते ये 13 वाली शक्ल हो गई हमारी। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? You manage it. Just remember you're awesome. How sweet, हाय रब्बा। किसी को तो पड़ी है मेरी फाइनली। Of course मुझे पड़ी है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो प्लीज मुझे बताइएगा। सॉरी। नहीं पुत्र जी, ये उलझन तो मैनू ही सुलझानी पड़ेगी। वैसे भी किसी ने मुझे अभी कहा है, I am awesome. Definitely. आती हूँ पुत्र जी। हेलो, बट एक सेकंड। हेलो, या पीसीडी, राइट। ओह दैट्स अमेजिंग, ग्रेट, कूल। बाकी बातें मैं मिलके करूं? ऑलराइट, बाय बाय। सॉरी, ये तुम पीसीडी के बारे में किससे बात कर रहे थे और क्यों? आप जानते हैं पीसीडी के बारे में? ओह ऑफ कोर्स जानते हो यार, आप सुमन को जानते हो तो ऑब्वियसली पीसीडी के बारे में भी जानते हो। मैंने पूछा तुम पीसीडी के रिलेशन में किससे बात कर रहे थे? अरे रिलैक्स यार, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, आपसे रिलेटेड नहीं थी। सो जस्ट लेट गो। आई एम सॉरी, उस दिन मैं आपसे मिल नहीं पाया। कैसे मिलता है यार, आप खुद बताओ।
मेरे बचपन की फ्रेंड मुझे पहचान नहीं है तो मैं किसी और से कैसे मिलता? एनीवेज, आप हैं श्रवण, पुष्कर के बड़े भाई, राइट? In that case, you're my big brother also. तो मैं आपको क्या बुलाऊं? ब्रो, भाईजान? श्रवण विल डू। मैं हर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ता। Fair enough. That does make sense actually. हमारी एज भी देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और हाइट भी देखो 2 इंच का तो फर्क है, that doesn't make real difference. आपकी एज क्या वैसे? हेलो? अरे यार, अरे एज ही तो पूछी थी, प्रॉपर्टी में हिस्सा थोड़ा मांग लिया। हंसने में टैक्स लगता है क्या? एनीवेज, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं किचन में था, मुझे भूख लगी है। कब कामिनी जी सामान भेजेंगी और कब खाना बनेगा? हाँ अनुज बेटा, हाँ टिकट हो गया फ्लाइट का? अच्छा चल, अच्छा है। हाँ काम तो बहुत पड़े हैं, तू जल्दी से आ जा। चल बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ चल। भाभी, वो पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे ठीक 6 बजे पहुंच जाएंगे। 6 बजे? 4:30 बज गए, अभी तक खाना भी नहीं चढ़ा। सुमन, तो शर्मन को फोन लगा और पूछ कब सामान आएगा। मामी जी थोड़ा वेट कर लेते हैं, आता ही होगा। अरे और कितना इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आओ भैया, सामान लेके आओ, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। ये ना ब्राह्मणों का सामान है, उनके पेट में जाने वाला है, तो प्रणाम कर देना। हाँ, भोज का सामान है, अंदर रसोई में रख देना, ठीक है? चलिए मामी, जब सामान आ गया फटाफट से खाना बना लेते हैं। तुम खाना बनाओगे? अरे हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, घर में इतना अच्छा शेफ होते हुए अगर आपने उससे खाना ना बनवाया तो इसका मतलब चाकू की धार होते हुए आपने चम्मच यूज किया। सुमो, तुमने बताया नहीं इन्हें मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। ओह अच्छा, इनसिक्योरिटी, राइट? उसे डर लग रहा है कि उससे अच्छा खाना बना के मैं उसका तख्तो-ताज छीन ना लूं। रिलैक्स रिलैक्स। मामी जी, अब आपको किस बात की टेंशन है? हाँ? ओह अच्छा, अगर आपको इस बात की टेंशन है कि मैं ब्राह्मणों का खाना कैसे बनाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम नहा धो के शुद्ध होके आया हूँ। स्वच्छ आदित्य अभियान जारी है, आप देखना, सारे ब्राह्मण दिल से दुआ देंगे आपकी बेटी को। अब वेट क्या कर रहे हो? चलो आप जल्दी चलिए। अच्छा, चलिए। अरे बेटा, लेकिन चलिए। तुम कैसे खाना बस हो गया। अरे ये सामान यहाँ क्यों रख दिया उसने? अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? खाना तो लड़की वाले बनाते, तुम तो लड़के वालों की तरफ से हो ना? अरे आंटी जी, था लड़के वालों की तरफ से। अब सुमन मेरी दोस्त है तो मैं लड़की वालों की तरफ से भी हूँ। आप इन सब चक्रों में मत पड़ो, बस ये बताओ बर्तन का बनाना क्या है? वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ एट योर सर्विस। अच्छा तो ठीक है, पहले खीर बनानी है। मैं खीर बनाता हूँ, बाकी काम कर दीजिए। ठीक है, हम देखते हैं। हाँ। कर लोगे ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ये रही शक्कर, दूध। 1 मिनट, वर्ल्ड क्लास शेफ वर्ल्ड क्लास कुकिंग जानते होंगे, खीर नहीं। एक्सक्यूज मी, खीर एक वर्ल्ड क्लास डिश है मैम। चलो हटो ऐसे, मुझे खीर बनाने दो। दूध कहाँ है सुमन? दूध कहाँ है? अच्छा, ये रहा। क्या अब खड़ी होकर देखती रहोगी यार? ड्राई फ्रूट्स काट दो, कुछ हेल्प ही कर दो मेरी। ये चावल का रखें? तुम लेकर आए हो चावल, तुम्हें पता है। अरे यार सुमन, हाँ तो खीर बनाने की टिप नंबर 1, हाँ, खीर में 3 मुट्ठी चावल डलती है। एक अभी, एक थोड़ा खीर पकने के बाद, और एक एकदम एंड में दूध डालने से पहले, ठीक है? नॉट बैड, अंदाज से ही नहीं, लेकिन टेक्निकलिटीज पूरी पता है तुम्हें। ऐसे ही है फिर। लगता है कहीं से सीख कर आए हो, प्रॉपर कोर्स करके। एग्जैक्टली, वो भी दुनिया की सबसे अच्छी शेफ से, माय मॉम। तो अब तुमने मेरी टेक्निकलिटीज देखी, तो अब मेरी जॉब पक्की हो गई हेड शेफ के लिए, राइट? एक्चुअली नहीं, पीसीडी में अभी वैकेंसी नहीं है। वैसे भी पीसीडी काफी छोटा है। और अगर मैं तुम्हारे पीसीडी की स्पेस बढ़वा दूं तो? या फिर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह का एड्रेस दूं जो मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया, तो फिर जॉब पक्की हो जाएगी, राइट? क्या कहा? अरे डोंट गेट सो एक्साइटेड यार, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, 1-2 दिन में कॉन्फर्मेशन कॉल आएगी, उसके बाद सब पता चलेगा। क्या हुआ? रिलैक्स, बजट में सब ठीक होगा, डोंट वरी। तो अब मेरी हेड शेफ की नौकरी पक्की हो गई ना? थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते तुमने हम सब के लिए क्या किया। थैंक यू जी। ओह, यू वेलकम।
एक सेकंड, मेरे जी के टुकड़े का फोन। माय मॉम। हेलो। हाँ माँ। या हाँ। हाँ माँ। कैसा है मेरा बच्चा? अरे फर्स्ट क्लास। आई होप तुम भी मुझे यही बोलोगी। हाँ बाबा, और काम कैसा चल रहा है? और तू आ कब रहा है? तूने तो कहा था संगीत अटेंड करके वापस आ जाऊंगा। हाँ माँ, पर अब सोच रहा हूँ शादी भी अटेंड कर ही लेता हूँ। कोई खास बात? हाँ, एक्चुअली बहुत खास वजह। आदि, माँ वो दरअसल संगीत वाले दिन किसी पर ऐसी नजर पड़ी कि अब दिल करता सारी जिंदगी उसी को देखता रहूं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने, दिल खुश कर दिया। अच्छा है कौन वो? बात करा उससे, फोटो है उसकी? अरे माँ रिलैक्स, अभी अभी रुको, अब सब्र का फल खूबसूरत होता है, ठीक है? अभी सब कुछ सही हो जाना तो उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको मिलवाऊंगा उससे। फिलहाल मैं सीक्रेट खुशी के लिए सबका मुंह मीठा करवाने के लिए खीर बना रहा हूँ। अरे तू? अरे माँ रिलैक्स, डर क्यों रहे हो? फेल नहीं होऊंगा, आपकी बताई रेसिपी यूज कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, नाउ आई गॉट टू गो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? चलो बाय। बाय। भगवान करे जो तुझे पसंद आई तेरी शादी उसी से हो।